दोस्तों, क्या भारत ने चुपचाप ऐसा हथियार तैयार कर लिया है जो दुश्मन की सबसे मजबूत एयर डिफेंस को भी बेकार कर सकता है? क्या आने वाले युद्धों में महंगे फाइटर जेट नहीं, बल्कि सैकड़ों सस्ते ड्रोन मिलकर तबाही मचाएंगे? और क्या यह नया सिस्टम गेम चेंजर साबित होने वाला है? आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए स्वदेशी स्वॉर्म स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम शेषनाग 150 की, जिसने रक्षा जगत में हलचल मचा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, रक्षा उद्योग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लंबी दूरी और ऑटोनॉमस स्ट्राइक सिस्टम की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इस नए सिस्टम को विकसित किया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने। बताया जा रहा है कि इसके शुरुआती फ्लाइट टेस्ट में इस ड्रोन ने लगभग 5 मीटर सीपी यानी सर्कुलर एरर प्रोबेबल के साथ बेहद सटीक लक्ष्य भेदन क्षमता दिखाई है। अब आप सोच रहे होंगे, 5 मीटर सीपी इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? सरल भाषा में समझिए, इसका मतलब है कि ड्रोन अपने टारगेट से बहुत ही कम दूरी के अंदर वार करता है। कम लागत वाले सिस्टम के लिए यह सटीकता बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसका सीधा मतलब है, अब सस्ते ड्रोन भी महंगे गाइडेड हथियारों को चुनौती दे रहे हैं। शेषनाग 150 को एक अलग सोच के साथ डिजाइन किया गया है। यहां फोकस किसी एक बड़े और महंगे प्लेटफॉर्म पर नहीं है, बल्कि फोकस है संख्या, तालमेल और सामूहिक हमला। यानी दुश्मन पर एक साथ इतने ड्रोन भेजे जाएं कि उसकी रक्षा प्रणाली कंफ्यूज और ओवरलोड हो जाए। इसे स्वॉर्म कॉन्सेप्ट कहा जाता है। स्वॉर्म यानी झुंड। जैसे मधुमक्खियों का झुंड एक साथ हमला करता है, ठीक वैसे ही ये ड्रोन भी समूह में काम करते हैं। एक ड्रोन गिर भी जाए तो मिशन रुकता नहीं, बाकी ड्रोन आगे बढ़ते रहते हैं। 150 नाम इस बात का संकेत भी देता है कि यह एक बड़े ड्रोन परिवार का हिस्सा हो सकता है। अलग अलग मिशन के हिसाब से इसके अलग वर्जन बनाए जा सकते हैं, अलग पेलोड, अलग रेंज, अलग रोल। अब बात करते हैं इसकी सबसे खतरनाक ताकत की, इसका सहयोगी स्वायत्त सॉफ्टवेयर। शेषनाग 150 के ड्रोन सिर्फ उड़ते नहीं, वे आपस में बात भी करते हैं। ये ड्रोन नेटवर्क की तरह जुड़े रहते हैं। वे रियल टाइम में जानकारी शेयर करते हैं, अपनी पोजीशन अपडेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर हमला करने की रणनीति बदल भी सकते हैं। मतलब अगर रास्ते में कोई नई एयर डिफेंस सक्रिय हो जाए तो ड्रोन खुद अपना रूट बदल सकते हैं। अगर एक टारगेट ज्यादा सुरक्षित दिखे तो स्वॉर्म दूसरे कमजोर टारगेट पर शिफ्ट हो सकता है। कम से कम मानव हस्तक्षेप, ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी। युद्ध की दुनिया में इसे बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि भविष्य के युद्धों में स्पीड और डिसीजन मेकिंग ही जीत तय करेगी और यहां मशीनें इंसानों से तेज फैसला ले सकती हैं। अब सवाल यह, दुश्मन की एयर डिफेंस के लिए इतना खतरनाक क्यों है? आज की एयर डिफेंस सिस्टम महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों पर निर्भर करती है। एक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर तक हो सकती है। अगर सामने से सैकड़ों सस्ते ड्रोन एक साथ आ जाएं, तो हर ड्रोन को गिराने के लिए एक महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ेगी। यही है एट्रिटेबल प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट। ऐसे सिस्टम जो इतने सस्ते हों कि उन्हें खोने का जोखिम लिया जा सके, लेकिन इतने प्रभावी हों कि दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा दें। रणनीति कुछ ऐसी हो सकती है, पहली लहर बड़ी संख्या में ड्रोन दुश्मन की मिसाइलें खत्म करवाने के लिए, दूसरी लहर बचे हुए ड्रोन, असली टारगेट पर सटीक हमला। अब सोचिए, अगर किसी देश की एयर डिफेंस स्टॉक ही खाली हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? नेविगेशन के मामले में भी शेषनाग 150 काफी एडवांस बताया जा रहा है। यह सिर्फ जीपीएस पर निर्भर नहीं है, क्योंकि युद्ध में जीपीएस जामिंग आम बात है। इसमें विजन बेस्ड नेविगेशन और ऑनबोर्ड एआई का इस्तेमाल किया गया है। ड्रोन जमीन के पैटर्न, चिन्ह और भू आकृति को पहचान कर अपनी दिशा बनाए रख सकता है। अगर सैटेलाइट सिग्नल बंद भी हो जाए तब भी मिशन जारी रह सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में भी यह ड्रोन भटकता नहीं। रेंज की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मतलब सीमा से काफी दूर बैठे दुश्मन के लॉजिस्टिक्स हब, एयरफील्ड, कमांड सेंटर जैसे ठिकाने भी इसके निशाने पर आ सकते हैं।
इससे लॉन्च प्लेटफॉर्म सुरक्षित इलाके में रहकर भी लंबी दूरी का हमला कर सकता है। रिस्क कम, प्रभाव ज्यादा। 2025 की शुरुआत में इसके बड़े पैमाने पर परीक्षण किए गए थे। इन टेस्ट में इसकी उड़ान क्षमता और सटीकता की पुष्टि हुई। इसके बाद ऊंचाई वाले इलाकों में भी परीक्षण किए गए, जहां पतली हवा और कठिन मौसम होता है। हिमालयी क्षेत्रों जैसी परिस्थितियों में स्थिर उड़ान और भरोसेमंद मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। अगर कोई ड्रोन वहां काम कर सकता है तो उसे मिलिट्री ग्रेड माना जाता है। अब कई लोग इसकी तुलना ईरान के चर्चित ड्रोन से कर रहे हैं, शाहेद 136। यह ड्रोन हाल के संघर्षों में काफी चर्चा में रहा है। दोनों सिस्टम में एक समान सोच दिखती है, कम लागत, ज्यादा संख्या। लेकिन शेषनाग 150 को अलग बनाती है इसकी सहयोगी स्वायत्त क्षमता। यह सिर्फ पहले से फीड किए गए निर्देशांक पर उड़ने वाला ड्रोन नहीं है। यह समूह में मिलकर टारगेट चुन सकता है, अटैक पैटर्न बदल सकता है और मिशन को डायनामिक तरीके से अंजाम दे सकता है। यानी यह फायर एंड फॉरगेट से आगे फायर एंड थिंक कैटेगरी की तरफ बढ़ता सिस्टम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में मानव रहित युद्ध यानी अनमैन्ड वॉरफेयर का दौर तेज होगा, जहां इंसानी पायलट की जगह एआई संचालित सिस्टम ज्यादा भूमिका निभाएंगे। स्वॉर्म ड्रोन, एआई नेविगेशन, ऑटोनॉमस टारगेटिंग, ये सब भविष्य नहीं, वर्तमान बनते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या इतनी ऑटोनॉमी खतरनाक भी हो सकती है? अगर एआई गलत निर्णय ले ले तो? अगर सिस्टम हैक हो जाए तो? युद्ध तकनीक जितनी एडवांस होती है, जोखिम भी उतने बढ़ते हैं। इसलिए ऐसे सिस्टम के साथ साइबर सुरक्षा और कंट्रोल मैकेनिज्म भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। फिलहाल शेषनाग 150 ने यह जरूर दिखा दिया है कि भारत स्वदेशी ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अगर यह सिस्टम बड़े पैमाने पर शामिल होता है तो क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण बदल सकते हैं। क्या यह दुश्मन की एयर डिफेंस का काल बनेगा? क्या भविष्य के युद्ध ड्रोन स्वॉर्म तय करेंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डिफेंस न्यूज के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।